रोको और टोको, जी मीडिया का बड़ा अभियान, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हालात ये हैं कि जान पर एक अदृश्य वायरस का खतरा भारी है। कोरोना संक्रमण इतनी तेजी के साथ फैल रहा है कि हम अभी नहीं संभले तो आने वाले वक्त में संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। देश में पिछले 2 दिन में ही कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार जा पहुंची है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वक्त बहुत नाजुक है, सावधानी ही एकमात्र बचाव है। इस बार संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि ये वायरस किसी को भी 1 मिनट की लापरवाही में ही इन्फेक्ट कर दे रहा है। वैक्सीनेशन इसकी दवाई जरूर है, लेकिन असली बचाव हमारे चेहरे पर लगा मास्क ही है। इसलिए आइए, जो भी लापरवाही कर रहा है उसे रोके और टोके, इस चेन को बढ़ने से रोके। कोरोना को रोकने के लिए जी मीडिया की इस मुहिम में साझेदार बने। बाजार में ना घूमे बिना मास्क लगाए। अरे अभी चाय थी वो नाश्ता करके आए ना, हमारा मास्क नहीं लगा। हाँ तो मिला रही है। महामारी के महासंकट में जीएमपीसीजी रोको टोको अभियान चला रहा है। हमारी इस मुहिम में दंतेवाड़ा की डीएसपी शिल्पा साहू जुड़ गई हैं। शिल्पा साहू 5 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन वो सड़कों पर उतरकर लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रही हैं। लापरवाह लोगों को समझाइश देने और अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए शिल्पा साहू चिलचिलाती धूप में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। शिल्पा साहू ने लोगों से कहा कि हम सड़क पर हैं, आप सभी अभी घर पर सुरक्षित रहें, बेवजह घरों से ना निकले, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और शिल्पा साहू जैसे अनेक कोरोना वॉरियर्स को जी मीडिया सलाम करता है, जो कि लगातार सड़कों पर हैं आपकी सुरक्षा के लिए, हमारी हिफाजत के लिए। वो अपनी चिंता नहीं कर रहे, वो आपकी चिंता कर रहे हैं और इसी वजह से वो तमाम सख्ती बरती जा रही है ताकि आप सुरक्षित रहें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन डीएसपी शिल्पा साहू के जज्बे को हम सलाम करते हैं। 5 महीने की प्रेग्नेंट हैं, लेकिन वो खुद इस अवस्था में सड़कों पर उतरी हैं सिर्फ और सिर्फ आपको सुरक्षित करने के लिए। मास्क लगाने की वो अपील कर रही हैं, लापरवाह लोगों को समझाइश दे रही हैं। अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए शिल्पा साहू इस वक्त चिलचिलाती धूप में अपना कर्तव्य निभा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हैं शिल्पा साहू। शिल्पा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। शिल्पा जी, सबसे पहले हम आपको सल्यूट करते हैं कि आप इस अवस्था में भी लगातार सड़कों पर हैं ताकि आम लोग अपने घरों में रहें, सेफ रहें। जी जी। शिल्पा जी, क्या अभी तक आपने फेस किया है, कितनी मुश्किलें आ रही हैं, कितना सपोर्ट मिला लोगों का? सपोर्ट बिल्कुल लोगों का मिलता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बिना किसी कारणवश घूम रहे हैं और उनको इस चीज का बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि अभी जो कोरोना की जो दूसरी लहर है वो पहले लहर की तुलना में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और लोग उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो उनको जो समझाने में दिक्कत आ रही है, बस वही एक परेशानी है। बाकी कई लोग ऐसे भी हैं जो समझदार हैं और घर में ही रह रहे हैं, उनको समझाने के बाद वो चले भी जाते हैं। शिल्पा जी, क्योंकि जिस तरीके से आप वहाँ पर सड़कों पर हैं, हम भी जी मीडिया भी लगातार अभियान चला रहा है रोको और टोको, आप भी इससे जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी शिल्पा जी, क्योंकि इस अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सोचते हैं, महिलाएं ये सोचती हैं कि घरों पर रहें, रेस्ट करें, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, लेकिन आप उन तमाम चीज़ों को छोड़कर सड़कों पर हैं, कितना मुश्किल ये रहा? जी मुश्किल तो जो एक सामान्य इस अवस्था में महिला को होती है वो परेशानी तो बिल्कुल रहती ही है, लेकिन अब जो स्थिति है इस कोरोना के समय में वो हमारे लिए भी एक चुनौती है। इस अवस्था में, ऐसे समय में परिवार वालों को भी एक सांत्वना देना कि नहीं, हम किसी भी तरीके से किसी खतरे में नहीं है, और उसके बाद ड्यूटी करना और लोगों को भी समझाना कि अभी स्थिति सभी के लिए खतरनाक है। तो सब अपना ध्यान रखें, जिनको वैक्सीनेशन लगना है, जो पात्र हैं, कम से कम वो वैक्सीनेशन लगाए और इस जो है कोरोना से बचे और अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें।
शिल्पा जी, क्योंकि आपने जिक्र किया लोगों की सुरक्षा को लेकर, उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर, परिवार उन तमाम कोरोना वॉरियर्स का भी है, आपका भी है, और जाहिर तौर पर घर में जो लोग रहते होंगे घबराहट महसूस करते होंगे क्योंकि आपके अंदर एक नन्ही सी जान है, और इसको लेकर उनकी ओर से क्या कुछ बातें कही जाती है? कितना सपोर्ट आपको फैमिली का इस वक्त पे मिल रहा है? जी, फैमिली वाले बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ऐसे अवस्था में परिवार वाले के मन में डर रहता ही है, क्योंकि एक ऐसी बोल सकते हैं बीमारी है जो किसी को भी बख्श नहीं रही है। जो सावधानी रख रहे हैं सिवाय वही एक सुरक्षित है, बाकी जो सावधानी नहीं रख रहे हैं, कहाँ पे गलती हो रही है, वो भी इस कोरोना से बच नहीं पा रहे हैं। तो परिवार वाले स्वाभाविक हैं कि वो एक तरीके से डर रहे हैं, जरूर डर रहे हैं, और मेरी भी ये प्रयास रहता है कि मैं भी सावधानी रखते हुए ही जो है कार्य करूं और अपनी और अपने बच्चे का भी ख्याल रखूं करके। शिल्पा जी, वहाँ पर क्योंकि दंतेवाड़ा में भी जो हालात हैं वो गंभीर हैं, लगातार केसेस वहाँ से भी रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या कुछ रणनीति आप लोगों की, किस तरीके से आप लोग सख्ती बरतती हैं ताकि आम लोग जो हैं वो सुरक्षित रहें, अपने घरों पर रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें? अभी चूंकि हमारे जिले में लॉकडाउन भी लगाया गया है, और एक लॉकडाउन से ये भी एक सफलता हमको मिल रही है कि लोग बहुत कम ही बाहर निकल रहे हैं घर से, और सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से जैसा भी हो सके हम उनको बता रहे हैं कि अभी घर में रहना ही उनके लिए सुरक्षित है। हमारे साइड से जितना भी प्रयास हो रहे हैं, और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर जिन्होंने सब वैक्सीन लगा लिया है वो भीड़ के इस चीज में काम कर रहे हैं। सब पुलिस विभाग जो है हमारी एक टीम कार्य कर रही है। ठीक है शिल्पा जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ के। सिंहदेव साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी सिंहदेव साहब, जी मीडिया लगातार ये रोको टोको अभियान चला रहा है, जिसके जरिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों पर है, अगर घर से बाहर निकलते तो मास्क जरूर पहुंचे। ऐसे में तमाम वो लोग हैं, शिल्पा साहू जैसी, जो कि इस अवस्था में भी, क्योंकि शिल्पा साहू प्रेग्नेंट है लेकिन बावजूद ये सड़कों पर है लोगों को समझाने के लिए कि आप घरों पर रहिए, आप बाहर मत निकलिए, क्या कहेंगे सर? जी, गर्व है हमें ऐसी बेटियों पे, ऐसे अधिकारियों पे जो नागरिकों के लिए जोखिम उठा के और सेवा भी कर रही हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में। कोरोना के जंग में भी अपने आप को पीछे नहीं रख रही हैं। हमें बहुत गर्व है ऐसी बेटियों पे, ऐसे अधिकारियों पे। मैं बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है, और लोग प्रेरित होके उनके उदाहरण का जरूर पालन करेंगे। शिल्पा जी, मैं चाहूंगी कि आप जरूर कुछ जवाब दीजिए, जरूर कुछ कहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें गर्व है आपकी जैसी बेटियों पर। जी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। सिर्फ मैं ही नहीं सर, हमारे छत्तीसगढ़ की सभी जनता जो है सर, सब अपना सहयोग इस बीमारी से निपटने के लिए दे रहे हैं सर, और जिस भी रूप से हम सहयोग कर सकते हैं इस समय से निकलने के लिए, तो उस रूप में मैं अपना बिल्कुल प्रयास हमेशा देना चाहूंगी सर, ताकि हमारा छत्तीसगढ़ जो है जल्द से जल्द हमारा देश जो है इस कोरोना से मुक्त हो सके। जी सिंहदेव साहब, क्योंकि इस वक्त जो छत्तीसगढ़ की स्थिति बनी हुई है वो जग जाहिर है, आप लोगों की ओर से तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर वो सिस्टम ठीक हो तो उस कदम का सार्थक परिणाम भी देखने को मिलता है। और जब शिल्पा साहू जैसे कोरोना वॉरियर्स जैसे अधिकारी जब सड़कों पर होते हैं तो एक उम्मीद जग जाती है आम लोगों के भी मन में कि जरूर हम कोरोना को हराएंगे। निश्चित रूप से हराएंगे। एक हमारी बहू, हमारी बेटी जो जीवन देने की क्रिया में जुटी हुई है, वो जीवन की रक्षा करने में भी इन चुनौतियों में अपने व्यक्तिगत परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भी सामने आके काम कर रही है। हम सबको इससे ज्यादा गर्व क्या हो सकता है। सर, आप शिल्पा साहू जैसे अनेकानेक बेटियां जो हैं प्रदेश में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? कीप इट अप बेटा, कीप इट अप। We are proud of you. Thank you. बहुत शुक्रिया टी.एस. सिंहदेव साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शिल्पा जी, आप बहुत नेक काम कर रही हैं। आप इस अवस्था में भी तमाम चीज़ों को छोड़कर, अपनी तमाम मुश्किलों को छोड़कर आप लोगों के लिए सड़कों पर हैं। हम आपको बार बार सल्यूट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात दर्शकों तक साझा करने के लिए।
तो आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और शिल्पा साहू जैसे अनेक इस वक्त जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो सड़कों पर हैं सिर्फ और सिर्फ यही अपील करते हुए कि आप अपने घरों पर रहिए और अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं किसी आवश्यक काम के लिए तो मास्क जरूर लगाइए और दूसरों को रोकिए भी और टोकिए भी।